आज हम कोरोना वायरस और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस और ज्योग्राफी किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास। प्रवास शब्द कहलाता है एक जगह से दूसरी जगह जनसंख्या का जाना प्रवास कहलाता है। तो उसी प्रकार वायरस भी चीन के वुहान शहर में सबसे पहले इसका केस आया और वहाँ से प्रवास करके लोग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की तरफ लोग गए। फिर दूसरे महाद्वीपों से एशिया महाद्वीप की तरफ लोग आए। तो इस प्रकार से जब लोगों ने प्रवास किया तो उससे इस वायरस का फैलाव और भी ज़्यादा हुआ और इस प्रवास के कारण ही ये वायरस इतनी दूरी तक फैला। अगर प्रवास ना किया होता तो ये एक शहर, एक देश तक ही सीमित रहता। दूसरी हम बात करते हैं अक्षांश कि अक्षांश और कोरोना वायरस इसका क्या संबंध है। जैसे देखें आप, ये भूमध्य रेखा है और जितने भी केस आए हैं वायरस के, वो ज़्यादातर केस 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आए, यानी कि 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के जो बीच के जो देश थे, उनमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस आए और 45 डिग्री नॉर्थ के आसपास इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। आप देखें चीन की जो ज़्यादातर जनसंख्या का जो एरिया है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, जो इसे प्रभावित हुआ। न्यूयॉर्क सिटी को देखें आप, अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस यहीं से आए, वो भी इसी जोन के अंतर्गत आता है। इटली 38 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है। इटली में भी बहुत ज़्यादा मौत भी बहुत ज़्यादा हुई, केस भी बहुत ज़्यादा आए। उसी प्रकार स्पेन 36 डिग्री से लेके 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्पेन आता है। आप इटली को देखें, स्पेन को देखें, न्यूयॉर्क को देखें और ईरान का जो उत्तरी हिस्सा है जो लगभग 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा केस देखने को मिले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव रहा। भारत लगभग 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है और भारत में हर तरह की विविधता है, जलवायु की विविधता है, स्थलाकृतियों की विविधता है। उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे अब तक नहीं पहुंचा है। अब हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु कोरोना वायरस में कुछ हद तक प्रभावित कर पाती है। जैसे ये माना जाता है कि ठंडी जलवायु में ज़्यादा प्रकोप होता है कोरोना का। गर्म जलवायु प्रभाव को कम कर देती है लेकिन उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करती। कई बार ऐसा सुनने को आता है कि जो गर्मी बढ़ेगी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, वो उसके प्रभाव को कम कर सकती है। कहीं पर कोरोना वायरस है, अगर वो कहीं पर 2 दिन तक टिक सकता है, तो गर्मी अगर गर्म मौसम होगा तो उसके टिकने का समय कम हो जाएगा, इतना हो सकता है। जैसे हमने निश्चयवाद के बारे में पढ़ा भूगोल में, निश्चयवाद क्या कहता है कि प्रकृति मानव से अधिक शक्तिशाली है।
तो कोरोना वायरस से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसे बिल्कुल ये लगता है कि इंसान चाहे तरक्की करके कहीं पर पहुंच गया हो, लेकिन प्रकृति के आगे आज भी इंसान कमज़ोर है और प्रकृति शक्तिशाली है। अगला है भौगोलिक दूरी। हम बार बार बात करते हैं सामाजिक दूरी की, जबकि भौगोलिक दूरी एक से दूसरे के बीच की दूरी इस कोरोना वायरस के प्रभाव को कम कर सकती है फैलने से। इसलिए इसको हम अगर सामाजिक दूरी की बजाय भौगोलिक दूरी के तौर पर बात करेंगे तो ये ज़्यादा वास्तविक लगती है ये बात। तप स्थल के बारे में आपने पढ़ा होगा, हॉटस्पॉट्स के बारे में हम कोरोना में भी बार बार सुनते हैं। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरोना के केस आते हैं, और हॉटस्पॉट जहाँ होते हैं वहाँ जियो फेंसिंग की जाती है। यहाँ भी भूगोल की बात आई कि उस इलाके को चारों तरफ से इस तरह से उसकी बंदी की जाती है कि वहाँ पर बाहर से कोई ना आ सके और उस क्षेत्र का आदमी बाहर ना जा सके, वो जियो फेंसिंग होती है। तो इससे भी कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। फिर एक शब्द था GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र बहुत सारी भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोरोना वायरस के समय पर भी मैप बनाना, कहाँ पर कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है, तो उसमें बहुत मददगार साबित हो रही है GIS भी। और बहुत सारी ऐप्स बनाई जा रही हैं, जैसे भारत में सेतु ऐप बनाई गई है जो आपके नज़दीक कोई कोरोना वायरस का मरीज होगा तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी GIS से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भूगोल को आप कोरोना के साथ भी अध्ययन उसका कर सकते हैं, यानी कि भूगोल की कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कोरोना के साथ हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। बस आज इतना ही था। धन्यवाद।